वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मी अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम व खिताबिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। शहादत शहज़ादी ज़हरा की मुनासिबत से इस मजलिस अज़ा का इनेकाद है। आगाज़ गुफ्तगू में चंद बातें मैं आपके सामने गुजारिश कर दूं, क्योंकि जितनी भी मैंने मजालिस पढ़ी है इस सिलसिले की, हर जगह मैंने ये बात कही है, तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस में मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है कि वो कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ, ख़ुद भी शिरकत फरमाएँ और अपने बच्चों को भी आमादा करें कि वो इन मजालिस में शरीक हों। आप मेरी बात की तायद करेंगे, क़िबला ज़ात तशरीफ़ फरमा है। दुआ चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़िक्र ज़िक्र ज़हरा है। लफ्ज़ मैंने क्या रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़िक्र ज़िक्र ज़हरा है। ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जो अल्लाह को भी पसंद है, रसूलों को भी पसंद है, इमामों को भी पसंद है और मोमिनीन को भी पसंद है। दुनिया में कौन किसके हक़ में कैसी दुआ कर रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है भाई। हर आदमी आज़ाद है, जिसके हक़ में चाहे जैसी दुआ करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई गरज नहीं है। हर आदमी आज़ाद है दुनिया में। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि आप दुआ करते रहिए कि अल्लाह किससे राज़ी हो रहा है, किससे राज़ी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आखिरत का हमें पता है, आखिरत में बख्शा वही जाएगा जिससे ज़हरा राज़ी होंगी। एक सलवात पढ़ें असमत मोहम्मद। देखिए, याद रखिए एक बात, और मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बुजुर्ग उलमा मेरे मुखातब नहीं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो अपने बच्चों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि शहज़ादी के अलक़ाबात में से एक लक़ब है खातून महशर, यानी क़यामत के दिन शहज़ादी ज़हरा की अदालत लगेगी और फ़ैसला आपके मुताबिक होगा। एक बात तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आबिद रिज़वी की समझ में एक बात आ गई कि क़यामत उस दिन को कहते हैं कि जिस दिन शहज़ादी ज़हरा का अख्तियार ज़ाहिर होगा। मोहतरम मुजमा, एक बात और कह रहा हूँ, यहाँ पर आ गई है मजलिसों में आना। देखिए, अगर ये बात आप तक पहुँच जाए तो ज़रा से दुआ से नवाजिएगा। कोई तकलीदी जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूँ, और बयान में कोई घबराहट नहीं है। घबराहट वहाँ होती है जहाँ मुतालिया में कमी होती है। इसको आप महफूज कर लें कि देखिए, मजलिसों में आने का जो फ़ायदा है, क्यों हम आए मजलिसों में, कमा हक़्क़हु कोई भी अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। लफ्ज़ मैंने क्या रखा मेरे जवानों, कमा हक़्क़हु कोई भी अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मजलिसों में आने का इतना फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि जब हम क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो कुछ तो पहचाना हुआ लगेगा। मैं बार बार जुमले नहीं दोहराऊंगा, ये जुमला नहीं है, ये सिक्का राजुल वक्त है जो हर जगह चलता है। आपके दियारे मुअद्दत में पहली मर्तबा पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो ये कारोबार ज़िंदगी है ना,
मोहब्बत और नफ़रत की बुनियाद पर है, और मोहब्बत और नफ़रत का बड़ा असर होता है, याद रखिएगा। अब ये सही की रवायत है, सही मुस्लिम की रवायत है, हवाला दे रहा हूँ, और दूसरी जिल्द में जाके देखिएगा कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया बज़्म सहाबा में कि क़यामत के दिन मैं मकाम महमूद पर रहूँगा। तो किसी सहाबी ने पूछ लिया, नाम जाके किताब में देखिएगा, किताब का हवाला में दे चुका, अल्लाह के रसूल आप होंगे मकाम महमूद पर, तो हम लोग कहाँ होंगे? काश मेरी बात आप तक पहुँचे। आप होंगे मकाम महमूद पर, तो हम लोग कहाँ होंगे? पैगंबर इस्लाम ने बेजा उम्मीदें नहीं दिलाई, कहा सुनो, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ रहेगा। पैगंबर इस्लाम ने बेजा उम्मीदें नहीं दिलाई, कहा सुनो, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ रहेगा। तो ये मोहब्बत और नफरत का बड़ा असर होता है। एक ही बस्ती से दो लोग सफर करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, उनकी खिदमत में पहुंचे। सफर की मसाफत बराबर बराबर तय की थी, एक ही बस्ती से गए थे, तो दोनों ने बराबर बराबर सफर किया था। इमाम की बारगाह में दोनों पहुंचे और पूछा मसला कि मौला, हम फला शहर से आ रहे हैं, फला बस्ती से आ रहे हैं, हमारी नमाज का क्या हुक्म है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुन, तू पढ़ेगा नमाज कसर और ये पढ़ेगा नमाज पूरी। ये जो पहलू में बैठा हुआ है ये नमाज पूरी पढ़ेगा। वो समझ गया, उठा, उठ के चला गया। तो पूछने वाले ने कहा मौला, हम एक ही बस्ती से आए हैं, मैं नमाज पढ़ूं कसर, वो नमाज पढ़े पूरी। कहा कि सुनो, तुम मुझसे मिलने आए हो, वो मामून से। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया शायद। तुम मुझसे मिलने आए हो, वो मामून से मिलने आया है। तो मोहब्बत और नफरत का असर ये होता है, कभी कभी शरीयत बदल जाती है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके अमल का हिसाब उसी के साथ होता है। भाई सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब शायद मैं आयत पर कुछ ना पढ़ सकूं, मैंने तो आयत तथहीर आपके सामने पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत है, लेकिन मैं बस छोटी छोटी बातें अलकाबात के हवाले से मैं गुजारिश कर दूं आपकी बारगाह समात में कि शहज़ादी ज़हरा की जो अज़मत व फजीलत है उस सिलसिले में कुछ बातें, और यहीं पे मेरा बयान भी मुकम्मल हो जाएगा। आयत की शरह शायद मैं न कर सकूं, जिसके लिए माजरत है। बेशुमार हदीस है पैगम्बर इस्लाम की शहज़ादी के लिए, फ़ातिमा बज़्ज़तु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। ये हदीस है ना पैगम्बर इस्लाम की। हदीस तो और आगे है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। पैगम्बर बताना क्या चाहते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनना इंशाअल्लाह, आपको नयापन लगेगा। अगर नयापन ना लगे तो दुआ से ना नवाजिएगा। हदीस तो आपकी सुनी हुई है, फ़ातिमा तो बज़्ज़तु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। और ये भी मोतबर किताबों में और अकाबिर में मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब शहज़ादी ज़हरा बज़्म पैगम्बर में आती थी तो पैगम्बर ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। आप सुनते रहते हैं, किताब में पढ़ा करते हैं। फ़कत ताज़ीम में खड़े नहीं होते थे, चंद कदम आगे बढ़ते थे, अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे, अपने साथ लेकर आते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे। आखिर ये बेटी के एहतराम में पैगम्बर क्यों उठ रहे हैं? क्या बाप बेटी का एहतराम कर रहा है? अगर ऐसा है तो सुन्नत पैगम्बर का ये तकाजा होना चाहिए कि हर बाप अपनी बेटी के एहतराम में उठे। लेकिन आज कोई भी बाप अपनी बेटी के एहतराम में नहीं उठता, लेकिन पैगम्बर उठे, बेटी के एहतराम में उठे। अब आपकी जरा से यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा, और इस्तिआरा और किनाया भी देखिएगा, और क़िबला से भी मैं यहाँ पर दुआ चाहूंगा। देखिए, पैगम्बर इस्लाम ने दोष में किसको बिठाया? मौला अली अलैहिस्सलाम को। सब ने, आम्मा खासा सब में रवायत मौजूद है, क्या शिया क्या सुन्नी, सब ने लिखा कि पैगम्बर इस्लाम ने दोष पर किसको बिठाया? मौला अली अलैहिस्सलाम को। और किसको? मौला हसन को और मौला हुसैन को। अपने दोष पर बिठाया ना। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मौला अली को दोष पर बिठाया, शहजादों को दोष पर बिठाया।
इसके बाद जो भी आया है सबको कदमों में बिठाया है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? जबान किसी चुसाई रसूलुल्लाह ने, फिर लफ्ज बदल रहा हूं और मैं यहां पर आपकी दुआ चाहूंगा वरना शिकायत रहेगी मोमिन से। जबान मौला अली को चुसाई है रसूलुल्लाह ने, मौला हसन को, मौला हुसैन को। अब फिर लफ्ज वही रख रहा हूं, इसके अलावा जो भी आया है कदमों में बिठाया है, मुंह किसी को नहीं लगाया। बात पहुंची आप तक? अब देखिए आपकी समातें कहां तक हमवार है और आप कहां तक तारीख की निस्बतें समझते हैं। दोस्त पर बिठाया मौला अली को, दोस्त पर बिठाया मौला हसन को, मौला हुसैन को। एक बेटी थी तो उसकी ताजीम में खड़े हो गए। अगर सिर्फ माने ना होता तो बेटी को भी कांधे पर बिठाते, लेकिन औरत को कांधे पर बिठाना यह शान रिसालत नहीं है। अब वो तारीख की निस्बतें आप समझिए, मैं तो पढ़ के आगे बढ़ रहा हूं। अगर निस्बतें आपको पता है तब आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा था, क्या बाप बेटी के एहतराम में उठ रहा है? ऐसा होता तो सुन्नते पैगंबर का तकाजा ये होता कि हर बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो जाए, लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं होता। बस उसी हदीस की रोशनी में, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर मैं नबी हूं तो फातिमा नबुवत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। ये बाप बेटी का एहतराम नहीं कर रहा है, एक साहिबे मनसब का एहतराम कर रहा है। आपकी इस मुख्तसर सी दात पर मैं बहुत मुतमईन हूं, आपकी इस मुख्तसर सी दात पर मैं बहुत मुतमईन हूं। ये जुमला नहीं है, ये सिक्का राजुल वक्त है जो हर जगह चलता है। एक साहिबे मनसब का एहतराम कर रहा है। अच्छा, माशरे की बदनसीबी ये है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जाकरी के हवाले से हर जगह जाना होता है, हिंदुस्तान के बाहर भी जाना होता है। जाकरी के हवाले से माशरे की जो बदनसीबी है वो ये है, भाई सुनना, बेटा पैदा हुआ तो खुश हो गए, बेटी पैदा हुई तो चेहरा उतर गया। अरे मौलाना साहब, ये 5वीं बेटी है, ये 4थी बेटी है, हम तो बेटा चाहते थे। बेटियों के पैदा होने पर मायूस ना हुआ करिए। मासूम ने फरमाया, बेटियां अपना रिस्क लेकर आती हैं और रहमत के फरिश्ते उस घर में 2 मरतबा जाते हैं जहां बेटियां होती हैं। आखिरी बात आप तक पहुंच जाए। और रसूलुल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहां बेटियां ना हो। तो लिहाजा बेटी जो है ना, वो आने पर, बेटी की पैदाइश पर मायूस ना हुआ करिए। बेटियां अपना रिस्क लेकर आती हैं। एक छोटी सी गलत फहमी है, वो भी मैं आज दूर कर दूं। अब ये अगर ये जैदी फारम में ना पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे ये जुमला? एक छोटी सी गलत फहमी है, वो भी मैं दूर कर दूं। साहब, बेटा घर का चिराग होता है, बेटे से नस्ल आगे बढ़ती है, बेटी से नस्ल आगे नहीं बढ़ती। ये किसने आपको समझा दिया कि बेटी से नस्ल नहीं चलती? मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूं, लेकिन आप जहां से कहेंगे मैं आपको कुरान बता दूंगा। ये किसने आपको समझाया कि बेटी से नस्ल आगे नहीं बढ़ती? जाइए कुरान मजीद का मुतालिया करिए। जिन नबियों की नस्ल बेटों से चली, आज उनकी नस्लों का पता नहीं है। अरे मैं क्या तो कर रहा हूं, मेरा मोहतरम मजमा, जाइए कुरान मजीद का मुतालिया करिए। जिन नबियों की नस्ल बेटों से चली, आज उनकी नस्लों का पता नहीं है। और जिस नबी की नस्ल बेटी से चली, कायनात के गोशे गोशे में उसकी नस्ल मौजूद है। भाई सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसरा मर्तबा देखिए ना, औरत का मर्तबा, औरत का विकार, औरत का शरफ क्या है इस्लाम की नजर में। माँ और बाप के यहाँ है बेटी की हैसियत से, तो माँ और बाप के लिए रहमत। अब जरा कलेजा पकड़ के जुमला सुनिएगा। शादी हो गई तो शौहर की इबादत,
आप मुझे हैरती नजरों से ना देखें। ये शौहर की इबादत हैं तो हैं, बात खत्म हो गई। मैं कोई दलील नहीं दूंगा आपके सामने। माँ और बाप के यहाँ है, बेटी की हैसियत से माँ और बाप के लिए रहमत। शादी हो गई तो शौहर की इबादत, इबादत है तो हैं। अभी तो शादी का पहला दिन था और रसूलुल्लाह बेटी के घर पहुंच गए और अली से ऐसा सवाल किया कि मैं मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं, ऐसा सवाल कोई ससुर अपने दामाद से कर ही नहीं सकता। ऐसे सवालात तो बेतकल्लुफ दोस्त करते हैं, ससुर दामाद से नहीं करता। मगर पैगंबर ने किया। सवाल क्या है? या अली, तुमने फातिमा को कैसा पाया? है किसी ससुर में दम जब अपने दामाद से ऐसा सवाल करे शादी के पहले दिन? या अली, तुमने फातिमा को कैसा पाया? अब जहनों में खबासत ना आने पाए, अली ने जवाब दिया, इबादत में बेहतरीन मददगार। आज मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अब जहनों में खबासत ना आने पाए, अली ने खूबसूरत सा जवाब दिया, इबादत में बेहतरीन मददगार। मैंने आसानी से पढ़ा, आपने आसानी से सुना। जुमला बहुत बड़ा है। अरे कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं, इबादत में बेहतरीन मददगार। अभी कुछ कहने की जरूरत है? जो नबियों का मददगार बन जाए उसे अली कहते हैं, जो अली का मददगार बन जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। भाई सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमाया आपने? लफ्ज़ आप तक पहुंच गया और आपने मानियत को पहचाना। माँ और बाप के यहाँ है बेटी की हैसियत से, तो माँ और बाप के लिए रहमत। शादी हो गई तो शौहर की इबादत। मुतमईन है कि नहीं? अब अल्लाह ने माँ बनने का शरफ अता कर दिया तो बच्चों की जन्नत। ये है इस्लाम की नजर में औरत का मर्तबा, औरत का विकार। यहां तक आते आते मुझे कहने का हक है, दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ, शहजादी ज़हरा एक तरफ, क्योंकि उस बाप के लिए रहमत है जो आलमीन के लिए रहमत है। उस शौहर की इबादत है जिसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन पर भारी है, और उन बच्चों की जन्नत है जो जवानाने जन्नत के सरदार है। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने जरा सी मैंने इशारा की है, वरना तो शहजादी के मनाकिब पे पढ़ने के लिए तो अशरे दरकार है मुझे से कम इल्म के लिए। तो फातिमा क्या है? जुज़े रिसालत हैं। ये बाप बेटी का एहतराम नहीं कर रहा है, एक साहिब मनसब का एहतराम कर रहा है। फातिमा रिसालत का टुकड़ा, फातिमा नबूवत का टुकड़ा। ये मेरा मोहतरम मजमा मुझसे बेहतर जानता है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि अगर जुज़ को कुल से अलग कर दिया जाए, कुल का वजूद तो रहेगा लेकिन नाकिस। ये मेरा रुमाल है, एक टुकड़ा आप काट दीजिए, इसमें से एक जुज़ अलग कर दीजिए, रुमाल का वजूद तो रहेगा लेकिन नाकिस। बस कहना ये है, कभी सैयदा को रिसालत से अलग मत करना, वरना रिसालत रहेगी नाकिस। बड़ा जुमला मैंने कहा। अच्छा, फिर मैं बात को पहुंचा रहा हूं आप तक। कभी भी शहजादी ज़हरा को रिसालत से अलग करने की कोशिश ना करना, वरना रिसालत का वजूद तो है लेकिन नाकिस। गदीर खुम के मैदान में जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ तो आयत आ गई, आज के दिन हमने दीन को कामिल कर दिया। यानी अली की विलायत से पहले दीन तो था लेकिन नाकिस। क्या करे, बात आप तक पहुंचे। बैठे जो लोग पीछे बैठे हुए हैं भैया, वो सब शरीक मजलिस हैं, वो भी सलवात वगैरह पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर किबला मौजूद है, अगर नमाज जमात से हो रही हो, जो सबसे पीछे सब में है वो भी
जमाती में शुमार किया जाता है। तो सब जो माशाल्लाह टेक लगाए बैठे हुए, जो पीछे बैठे हुए, वो सब शरीके मजलिस हैं और सब वहां से सलवात पढ़ सकते हैं, वहां से आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। जो सामने बैठे फ़कत इनकी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। और कोई आप मुझे दादो तहसीन से नहीं नवाज रहे हैं, शहजादी ज़हरा के मनाक़िब पर दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। लफ्ज़ मैंने क्या रखा कि जब तक विलायत अली दीन में नहीं आया, दीन तो था लेकिन नाक़िस, और जब दीन में अली की विलायत को शामिल कर दिया तो दीन कामिल हो गया। भाई सुनना, जो पीछे बैठे हुए हैं, करोड़ों सलाम हो अली पर और फातिमा पर। अगर अली न होते तो दीन कामिल न होता, अगर फातिमा न होती तो रिसालत कामिल न होती। मैंने शरह कर दी ना, फातिमा तो बज़तो मिन्नी की। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो उम्मु अबीहा। आपको ज़ौक़े शायरी है, शायरी करते हैं आप, शोरा हज़रात तो बैठे होंगे ना जिन्हें ज़ौक़े शायरी है, मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा, अहले अदब की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा, मुमिनीन किराम की तवज्जो, बुजुर्गों की तवज्जो। पैगंबर ने क्या कहा? फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ। काफी बात आप तक पहुंच जाए, फातिमा अपने बाप की माँ है, यानी रिसालत की माँ, नबूवत की माँ। लफ्ज़ पहुंच गया, फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ। मैं कायनाते निस्वा की बात कर रहा हूँ। कायनाते निस्वा में एक ही ज़ात है, ज़ाते सैयदा, कि जिनके पहलू में ममता के दो रुख हैं, अपने बच्चों की भी माँ है, अपने बाप की भी माँ है। भाई मैंने शोहरे किराम से कहा था कि तवज्जो दे, कायनाते निस्वा में एक ही ज़ात है, ज़ाते सैयदा, जो अपने बच्चों की भी माँ है, अपने बाप की भी माँ है, अपने बाप की भी माँ है। अब तकरीर मुड़ जाएगी, अगर दो चार जुमले यहाँ पे मैं कह दूंगा तो तकरीर मुड़ जाएगी, लेकिन मैं बयान को जल्दी से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए, फातिमा बाप की माँ। इंसान जब हालात से मुतासिर होता है, परेशान होता है ना, घर चला गया, माँ का आंचल मिल गया, सुकून मिल गया। मिलता है कि नहीं? आप बहुत परेशान हो, बाहर हालात ज़माना से मुतासिर हो के परेशान हो, लेकिन घर पहुंच गए, माँ मिल गई, माँ के पास जाकर बैठ गए, माँ की आंचल का साया मिल गया, सुकून मिला कि नहीं? अब रावी ने पूछा, मौला अगर माँ का इंतकाल हो गया हो तो कब्रिस्तान चले जाओ, माँ की कब्रों पे बैठो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो माँ का काम क्या है? गौर फरमाइएगा कि बच्चों को सुकून देती है, चाहे बच्चा जितना परेशान हो, माँ का आंचल मिल गया तो सुकून मिल गया। शायद यही वजह है जब पैगंबर ने बदन में ज़ौफ़ महसूस किया तो चादर ओढ़ने उसके घर गए जिसे माँ कहा है। काश शरीफ बात आप तक पहुंच जाए। चादर ओढ़ने उसके घर गए जिसे माँ कहा, और जाते का मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करूं, सलाम जवाब सलाम। आप हदीस के साथ पढ़ा करते हैं, अब मैं पढ़ना नहीं चाहता था। अगर आपको ज़ौक़ ज़ाकरी है तो मेरा पूरा अशरा रुमूज़ हदीस के साथ पर नेट पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। मैं दो तीन बातें उसमें से सुनाई दे रहा हूँ आपको, और निस्बतें भी आप समझ लीजिएगा। पैगंबर ने कहा, मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। बदन कहा, जिस्म क्यों नहीं कहा? ये अलग रमज़ है, लेकिन इस तकरीर में बात नहीं हो पाएगी। पूरी हदीस के सामने ज़ौफ़े पैगंबर का तस्करा दो मरतबा है। पहला जुमला पैगंबर का, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। शहजादी ने कहा, अल्लाह आपको ज़ौफ़ से पनाह दे। फिर पूरी हदीस के सामने ज़ौफ़े पैगंबर का तस्करा नहीं है। अगर आप कहें मौलाना साहब आप एक जुमले में हदीस के साथ की तारीफ करिए, तो मैं एक जुमले में कर सकता हूं। एक जुमले में हदीस के साथ को मैं समेट सकता हूं। कैसे? हदीस के साथ शुरू हुई है ज़ौफ़े पैगंबर से और खत्म हुई है अली के चाहने वालों की कामयाबी पर। एक बात और है, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, बहुत से लोग ये साहब हदीस के साथ तो कहानी है, और कहानी तो झूठी होती है। कहानी देखिए, मैं बहुत चीख और चिल्ला के मैं लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं कोई खिताबत भी आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क़िबला हज़रात मौजूद है। मेरी हैसियत में मैं कोई खिताबत करूँ आपके सामने, बस बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जरा गौर से सुनिएगा साहब, हदीस के साथ तो कहानी है और कहानी तो झूठी भी होती है। तो मुझे थोड़ा बहुत उर्दू अदब पता है। उर्दू अदब में कहानी झूठी नहीं होती, अफसाना झूठा होता है। अगर कहानी झूठी होती तो अल्लाह सूरे यूसुफ को अहसनुल क़िसस ना कहता। क़िसस किस्से की जमा है और किस्सा कहानी को कहते हैं। अब अगर माशरे का कोई जिद्दी आदमी इसी पे अड़ जाए, नहीं साहब कहानी तो झूठी होती है, तो सीधी सीधी बात तो मैं भी जानता हूं, फिर झूठे लोगों के झूठी कहानी होती है, सच्चे लोगों की सच्ची कहानी होती है। भाई सीधी सीधी बात तो फिर मैं भी जानता हूं। मैं अपने बदन में ज़ौब महसूस कर रहा हूं, पहला जुमला यही पैगंबर का है। और शहजादी ने कहा अल्लाह आपको ज़ौब से पनाह दे। जैसे कहा अल्लाह आपको ज़ौब से पनाह दे, कहा चादर ला के उड़ा दो। भाई कहा मेरी बात आप तक पहुंच जाए, चादर ला के उड़ा दो, क्या समझे आप? शहजादी ने कहा अल्लाह आपको ज़ौब से पनाह दे। और इसी जुमले के बाद पैगंबर कहते चादर ला के उड़ाओ। ये चादरे जहरा मांग के बताया, ये फकत चादरे जहरा नहीं है, अल्लाह की पनाह है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और पैगंबर ने चादर कोड़ा, चादरे जमानी को ओढ़ लिया। थोड़ी देर के बाद बड़ा शहजादा आया, सलाम जवाब सलाम। अजब जुमला है, मैं अपने नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूं। बस ये बात अभी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मैं अपने नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूं, नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। पता चला कि जिसमें पैगंबर से खुशबू निकलती थी, अब भी कुछ कहना पड़ेगा मुझे, निस्बतें याद हैं आपको तारीख की। पता चला कि जिसमें पैगंबर से खुशबू निकलती थी, तभी तो शहजादे ने महसूस किया। अब जमाना हमसे सवाल ना करे कि शबे हिजरत अपने बिस्तर पे अली को क्यों लेटाया, क्योंकि जो खुशबू जिसमें पैगंबर से निकलती थी वही खुशबू जिसमें अली से निकलती थी। बात पहुंच गई आप तक। मौला हसन मौला हुसैन दोनों आए, सलाम जवाब सलाम चादर के करीब दोनों का जुमला मिलता जुलता है। अस्सलाम अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे जद ऐ कायनात के रसूल, आप पर हमारा सलाम हो। उम्मत पैगंबर इस्लाम को एक गहरी निस्बत से सलाम करती है, शहजादों ने दोहरी निस्बत से सलाम किया। उम्मत जब पैगंबर को सलाम करेगी तो ऐसे करेगी, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, एक गहरी निस्बत से। लेकिन शहजादों ने दोहरी निस्बत से सलाम की, अस्सलाम अलैका या जद्दा या रसूल अल्लाह। यानी शहजादों ने बताया कि जो कायनात का रसूल है वही हमारा जद है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं, खुदा करे कि बात आप तक पहुंच जाए। और शहजादे दाखिल हो गए, मौला लिया, शहजादी आई, सब चादर में इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पर मैं कोई फलसफी और मंतकी बात नहीं करना चाहता, और न तो मैं आपकी समातों को बार देना चाहता हूँ, वरना यहाँ से फलसफा मंतिक है और उससे मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन आसान आसान बातें से मुझे गुजारिश करनी है। कायनात की सरदारी चादर जहरा में सिमट आई। आप देखें, नबी सरदार अंबिया, अली सरदार औलिया, शहजादे जवानाने जन्नत के सरदार, शहजादी जहरा औरतों की सरदार। बताइए, है ना, कायनात की सरदारी सिमटी ना चादर जहरा में। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। जिब्राइल ने पूछा कौन? का फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे। ततहीर में मरकज़े तारुफ है शहजादी जहरा। अगर रसूलुल्लाह के जरिए तारुफ करा देता, कि अगर अपने नबी से तारुफ कराता तो मेरे नबी का हर रिश्तेदार अपने को अहले बैत में से समझता। लफ्ज आया हो गया तो शिकायत होगी आपसे। मैंने मरकजियत जहरा को अता करके बताया कि अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदार का नाम नहीं है, अहले बैत फातिमा के रिश्तेदार का नाम है। अब जो शायरी करते हो फिर वो तवज्जो दें। देखिए, अब अजमत शहजादी के लिए का और की का मसला भी खत्म हो गया। का और की इजाफत होती है, इससे फजीलतें दी जाती हैं। तो शहजादी की अजमत के लिए क़िबला तवज्जो चाहूँगा, का और की का मसला भी खत्म हो गया। लोगों ने का और की में फजीलतें ढूंढी हैं, नबी का, नबी की।
अब क्या और इससे आगे पढ़ना पड़ेगा मुझे? नबी का, नबी की, का और की में भी लोगों ने फजीलतें ढूंढी हैं, लेकिन शहजादी की अजमत के लिए का और की का मसला ही खत्म हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि रिश्तों से फातिमा नहीं पहचानी गई, फातिमा से रिश्ता पहचाना गया है। तो यहाँ पे का और की का मसला भी खत्म हो गया हुजूर वाला। इस सिलसिले की आखिरी दो बात, और फिर मैं बयान को आगे बढ़ाता हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं बयान मुकम्मल भी कर दूंगा और आप माशाल्लाह गौर भी फरमा रहे हैं। तो जब जिब्राइल ने पूछा चादर में कौन? फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर, उनके बच्चे, सारी बातें हो गई। जिब्राइल भी आ गया ना, जिब्राइल चादर के करीब आ गया और कहा इजाजत दीजिए ताकि हम छठा बन के आ जाएं। सादे सा का लफ्ज आया, छठा बन के आ जाएं। यानी जिब्रील ने जुमला इसलिए कहा ताकि आदत भी मुकम्मल हो जाए कि मुझसे पहले बस 5 ही हैं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मुझसे पहले बस 5 ही हैं और मैं छठा बन के जा रहा हूं। इजाजत क्यों मांग रहा है? वही लेकर आता है, इजाजत नहीं मांगता। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। इजाजत क्यों मांग रहा है? अगर ये लफ्ज पहुंच गया ना और निस्बतें आप समझ गए, यकीन जानिए आप पर विजदानी कैफियत तारी होगी। इजाजत क्यों मांग रहा है? क्या सुनो, इजाजत मांगना जरूरी है। यह है चादरे जहरा, यहां अकड़ के नहीं आया जाता। मैं फरिश्ता होकर यहां आकर इजाजत मांग रहा हूं, यहां अकड़ के नहीं आया जाता। काश मेरी बात आप तक पहुंचे। चादरे जहरा है, ये दरे अहले बैत है। इजाजत मिली तो जिब्राइल भी चादर में दाखिल हो गए। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जिब्राइल दाखिल हो गए। क्यों? ये भी तो सैयदुल मलाइका है। सारी सरदारी इकट्ठा थी तो ये भी आ गए। मौका अच्छा देखा, सारे सरदार एक जगह है तो मैं भी पहुंच जाऊं, मैं भी तो सैयदुल मलाइका हूं। लेकिन सवाल ये है मेरे बच्चों, नौजवान भाइयों, जिब्रील चादरे जहरा में गया कैसे? क्योंकि जिब्राइल कोई छोटा फरिश्ता नहीं है। एक पर होता है मशरिक में, एक पर होता है मगरिब में। और जब कौम लूत पर अज़ाब नाजिल हुआ ना तो आ गए थे जिब्राइल और पूरी कौम को मैं जमीन के पर पे उठा लिया था। इतने तवीलुल कामत है। और सैयदा की उस चादर में चले गए जिसके लिए शहजादी से रवायत है कि सर का पर्दा करो तो पैर खुले, पैर का पर्दा करो तो सर खुले। भाई सुनते जाइए, आपकी समातों को तोहफा दे रहा हूं। सर का पर्दा करो तो पैर, पैर का पर्दा करो तो सर खुले। और उसमें सारी कायनात की सरदारी सिमट आई है। अगर कोई हमसे कहे साहब कैसे कैसे हो सकता है कि एक चादर में कायनात की सरदारी सिमट आए? हाँ, सिमट आई है। कैसे सिमट आई? जैसे नुक्ते में कुरान सिमटा है। गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, गौर फरमाए, जैसे नुक्ते में कुरान सिमटा है। मैं कहता हूं करोड़ों सलाम हो चादरे जहरा पर, करोड़ों सलाम हो चादरे जहरा पर। सिमटे तो इतना सिमटे कि सर का पर्दा हो तो पैर खुले, पैर का पर्दा हो तो सर खुले, और फैले तो इतनी फैले कि कायनात को हिसार में ले ले। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत सारी बातें यहाँ पर है, हमें पूरी 10 मजलिस है, 2-3 बातें मैंने आपको यहीं पर सुना दी। उसके बाद आए ततहीर को चादर में जाके जिब्राइल ने सुनाया। जितनी भी फजीलतें थी सब चादर के बाहर, आए ततहीर चादर के अंदर। ऐ जिब्राइल, जब तमाम फजीलतें चादर के बाहर सुना दी, जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, ये वो सब इनकी मोहब्बत में अल्लाह ने खल्क किया है, तो साथ में आए ततहीर भी सुना देता। ये चादर में जाके क्यों सुना रहा है? कहा सुनो, बाहर जो मैंने सुनाया वो है फजीलतें अहले बैत। आए मेरे भाई देखे, जो मैं बाहर पढ़ रहा था वो है फजीलतें अहले बैत, और जो चादर में जाके सुना रहा हूं वो है हकीकतें अहले बैत। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अहले बैत के फजाइल अलग ऐलान बयान होंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन जो हकीकतें अहले बैत है
तहारत, वो चादर में जाके सुनाऊंगा ताकि दूसरा शामिल ही न होने पाए। भाई सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो चादर ओढ़ने उसके घर गए। बस सुनिए बयान आखिरी मरहले पर महफूज कर लेंगे तकरीर आप, कि जिसे माँ कहा था, ये तकरीर मेरी मुड़ गई थी। उसके बाद एक और हदीस है, ये हदीस हदीस कुदसी है कौले खुदा, आयतों में जगह नहीं मिली, लेकिन है ये हदीस कुदसी। जैसे नादी अली हदीस कुदसी है, कौले खुदा है, लेकिन आयतों में जगह नहीं मिली, तो ये हदीस कुदसी और पैगंबर ही की जबान से ये जारी हुआ। पैगंबर ने फरमाया, मेरी तरफ देखे, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। क्या लफ्ज रखा मेरे भाई? अगर, हदीस कुदसी पैगंबर की जबान से जारी है, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। बात पहुंच गई आप तक? हदीस ऐसे ही है, ऐसे नहीं है कि अगर फातिमा ना होती तो अली का कोई हमसर ना होता ना। हदीस ऐसे है ना, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो क्या क्या ना होता और क्या क्या होता, ये अलग मौजू है। नहीं समझे आप? अगर अली ना होते तो क्या क्या होता, क्या क्या ना होता, ये अलग मौजू है। मगर किसी का कौल हमें याद है, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये अलग मौजू है मेरे भैया, कि अली ना होते तो क्या क्या होता, क्या क्या ना होता। मगर यहां पर अली ना होते, एक बात तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। मतलब क्या है? पैगंबर बताना क्या चाहते हैं? कहा देखो, तुम अली को बाहर देखोगे, बस अली को देखते जाना और सैयदा के कमालात का अंदाजा लगाते जाना। अली होंगे बाहर, सैयदा होंगी पर्दे में, बस तुम अली को देखते जाना और कमाल सैयदा का अंदाजा लगाते जाना। अली ना होते तो फातिमा कोई हमसर न होता। बात आप तक आ गई। छोटी सी बात और कह रहा हूं, देखिए बीबी मरियम का बड़ा मकाम है, बड़ा शरफ है, बड़ा रुतबा है। मैं उनके फजाइल से इनकार नहीं कर रहा हूं, उनके मकाम से इनकार नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ी बीबी है बीबी मरियम, इनके नाम का पूरा सूरा है कुरान मजीद में। फिर मैं अहले अदब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, दुआ चाहूंगा, अगर बात समझ लीजिएगा तब दुआ से नवाजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बीबी मरियम का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा शरफ है बीबी मरियम का, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। क्या मर्तबा है बीबी मरियम का? कि अल्लाह ने बीबी मरियम को बगैर शादी के बच्चा अता किया, जनाब ईसा। बात पहुंच गई आप तक, है ना? जनाब ईसा, शादी नहीं हुई मरियम की, और बेटा दे दिया, अता कर दिया अल्लाह ने। और कुरान मजीद में ऐलान भी कर दिया कि मरियम की शादी नहीं हुई और हमने बेटा दे दिया। ये कोई बताने की बात है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोई बताने की बात है? ऐसी बातें क्या बताई जाती हैं? अल्लाह कुरान में बता रहे कि बगैर शादी के बच्चा अता कर दिया। अच्छा, बीबी मरियम क्या ईसा, मेरी तरफ देखिए, निस्बतें समझिएगा। ईसा पैदा हुए, कौम वाले दंदनाते हुए आ गए, मरियम तुम शरीफ, तुम्हारे माँ बाप शरीफ, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? बीबी मरियम है चुप का रोजा, एक ही चुप का रोजा है, वो भी औरत के लिए, मर्दों के लिए कोई चुप का रोजा नहीं। जब मासूम से पूछा कि कौन सा रोजा है जहाँ खाना भी खाया गया, पानी भी पिया गया, तो आपने फरमाया मरियम के चुप का रोजा। बेचारी बोल नहीं सकती और कौम वाले बदतमीजी कर रहे हैं, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? अब अल्लाह ने बोलने को तो मना किया है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो चुप का रोजा है। जब कौम वाले इधर आते थे तो बीबी मरियम इधर मुंह फेर लेती थी। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और जब कौम वाले उधर से आते थे, बीबी मरियम इधर मुंह फेर लेती थी। अगर ये वाकया कुरान का है तो एक बात समझ में आ गई, और मासूमा का मिजाज भी समझ में आ गया कि जब कौम बदतमीज हो जाती है तो मासूमा मुंह फेर लेती है। मैं जो कहना था मैंने वो कह दिया। अब छोटी सी बात जो मैं कर रहा हूं कि परवरदिगार बीबी मरियम को बगैर शौहर के बच्चा क्यों अता किया? कहा देखो मामला ये है कि मैं अल्लाह कानून फितरत को तोड़ सकता हूं, लेकिन एक मासूमा को गैर मासूम की ज़ौजियत में नहीं जाने दूंगा। नहीं, आप समझे ही नहीं मेरे भाई।
मैं कानून फितरत तो तोड़ सकता हूं, तोड़ दूंगा, लेकिन मासूमा को अगर बात पहुंच जाए तो दुआ से नवाजी, वरना शिकायत रहेगी आपसे। लेकिन एक मासूमा को गैर मासूम की ज़ौजियत में जाने नहीं दूंगा, तोड़ दूंगा कानून फितरत, बगैर शादी की औलाद दूंगा, लेकिन मासूमा को गैर मासूम की ज़ौजियत में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। ऐ परवरदिगार, तू तो खालिक मुतलक है ना, पहले मरियम का हमसर पैदा करता, पहले मरियम का जोड़ा पैदा करता, फिर मरियम को पैदा करता, बात भी बन जाती और कानून फितरत ही ना तोड़ता। कि अगर मरियम का हमसर पैदा कर देता तो हदीस कैसे चमकती, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। भाई सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जरा मरियम का मकाम समझिए और मरियम की फजीलत समझिए, और आप जबान मुलाजा फरमाइए कि मैं यहाँ पर जबान कौन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे अपनी जबान पर बहुत नाज है, क्योंकि इलाहाबाद से अच्छी की उर्दू बोली ही नहीं जाती, सलीस उर्दू। मगर माशाल्लाह आप सब साहिबान जबान हैं, मीर अनीस के मरसिये सुनते हैं, पढ़ते हैं, दबीर के मरसिये पढ़े जाते हैं, सब अहले जबान बैठे हुए हैं। एक जबान का जुमला सुनते जाइए और महफूज कर लीजिएगा, वो तवज्जो चाहूंगा। बीबी मरियम का मकाम और शरफ क्या है? खुद मासूमा, बाप मासूम, काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। खुद मासूमा, बाप मासूम, बेटा मासूम, शौहर है ही नहीं। एक रिश्ता जो है ये तशना है ना, तशना है ना एक रिश्ता। खुद मासूमा है बीबी मरियम, बाप मासूम, बेटा मासूम, शौहर शादी ही नहीं हुई, और जनाबे सैयदा खुद मासूमा, बाप मासूम, बच्चे मासूम, शौहर मासूम। नहीं भाई समझे, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। दुआ चाहूंगा, मरियम मासूमा, बाप मासूम, बेटा मासूम, और शौहर है ही नहीं, शादी नहीं हुई, और जनाबे सैयदा, जबान सुनिए, जबान जनाबे सैयदा खुद मासूमा, बाप मासूम, बेटे मासूम, शौहर मासूम। तारीख इस्मत में ऐसा एक मर्तबा हुआ है, दो मर्तबा नहीं। ये पूरी तारीख पढ़ लीजिएगा, तारीख इस्मत में ऐसा एक मर्तबा हुआ है, दो मर्तबा नहीं हुआ। अब आइए देखिए, अली, देखिए जबान का जुमला था, कहां तक आपने महसूस किया मुझे नहीं पता। अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। जितने कमालात मौला अली के अंदर हैं, उतने ही कमालात जनाबे सैयदा के अंदर हैं। मानेंगे कि नहीं मानेंगे मेरी बात आप? ठीक है, वक्त तो देखिए वो तेजी से दौड़ रहा है, यहीं पे मेरा बयान भी मुकम्मल हो जाएगा। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम मौत और हयात के मालिक हैं, तो शहजादी जहरा भी मौत और हयात की मालिका हैं। भाई जो लोग पीछे बैठे जरा बताएं, आपके अकीदे में, ईमान में, इकान में क्या ये बात नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम मौत के भी मालिक हैं, हयात के भी मालिक हैं? वरना जो हम आखिरी इमाम की ज़ियारत में पढ़ते हैं, सलाम अलैका या साहिबल अम्र, अम्र के क्या मानी है? रूह। अय रूह के मालिक आप पर हमारा सलाम। इमाम ज़माना की ज़ियारत के जुमले हैं। हमारा हर इमाम साहिबुल अम्र है, मौत और हयात का मालिक है। विकास मेरी बात आप तक पहुंच जाए, है ना? आपकी ईमान और अकीदे और ईमान में है ना ये बात। तो अगर मौला अली मौत और हयात के मालिक हैं, तो शहजादी जहरा भी मौत और हयात की मालिका हैं। बस सुन लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, महफूज कर लीजिएगा और दुआ से नवाजिएगा। तारीख ने वाकया देखा है, कुछ लोग एक जाली मुर्दा लेकर आए थे। भाई वाकया तो आपका सुना हुआ है, मगर मैं एक अपनी दलील में ये बात कह रहा हूं, और नए तरीके से, नयापन आपको यहां पर भी लगेगा। भाई जाली मुर्दा लेकर आए ना, और कहा अली मिंबर से दावाए सलूनी करते हैं, जरा कहें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। बूढ़ी औरत थी, उसका जवान बेटा था, और जनाजे की शक्ल में लेकर आए, या अली नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा पढ़ा तो दूं, मैयत का वारिस कौन है? तारीख की निस्बत खुदा आप समझिएगा मेरे भाई, इसका मैयत का वारिस कौन है? कहा ये बूढ़ी औरत। कहा तुम हो? कहा हाँ, जवान बेटा मर गया, पढ़ाइए। कहा ठीक है, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि नमाज जिंदे की नहीं होती, मुर्दे की होती है।
अली ने जनाजा कह के पहले जनाजा बनाया। जनाजा कह के पहले जनाजा अली ने बनाया, क्योंकि अली है सिद्दीक अकबर। और सुनना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न तो जोश अकीदत में कह रहा हूं, न किसी खास फिरके के लिए कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। सच बोलने वाले को सिद्दीक नहीं कहते, सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। सिद्दीका उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। दोनों नजीरें तारीख में मौजूद हैं। मौला अली ने कहा अगर मैं कह दूं तो दीवार सोने की हो जाए। दीवार ने रंग बदलना शुरू कर दिया। मेरे मौला ने कहा कि ठहर जा, मिसाल दे रहा हूं, हुक्म नहीं दे रहा हूं। मिसाल दे रहा हूं, हुक्म नहीं दे रहा हूं। मगर सिद्दीक ने कहा तो हो के रहेगा। तो दीवार ने रंग बदल के बताया अली आप सिद्दीक हैं। और जहरा ने बच्चों से कहा सो जाओ, कपड़े आ जाएंगे। और कपड़े आगे बताएंगे कि जहरा सिद्दीका हैं। जो अभी तक नहीं बोला शायद इस जुमले पे बोल के सवाब में शामिल हो जाए। अरे कुरान तू बता देना सिद्दीका किसे कहते हैं। कुरान पर सबका ईमान है, तू ही बता दे सिद्दीका किसे कहते हैं। कुरान ने मरियम को सिद्दीका कहा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये नहीं कहा मरियम सिद्दीका हो, बल्कि कहा ईसा तुम्हारी मां मरियम सिद्दीका है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मैंने कहा जो नहीं बोला वो बोल के सवाब में शरीक हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मरियम तुम सिद्दीका ना, ईसा उम्मुहु तुम्हारी मां मरियम सिद्दीका है। अल्लाह ने सिद्दीका बनने से पहले जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि सिद्दीका बनने से पहले मां बनना जरूरी है। अरे जो कहना था वो मैंने कह दिया। कुरान ने कंडीशन लगाई है कि सिद्दीका बनने से पहले मां बनना जरूरी है। और दिमाग ना लगाइएगा, मोमिन की मां नहीं, मासूम की मां। सलवात है अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलिए हुजूर मैं बयान मुकम्मल कर रहा हूं। कहा मैं नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। जनाजा कह के जनाजा बना दिया अली ने। और ये अंगूठा कान तक लेके कहा अल्लाहु अकबर। शायद मौला की पहली तकबीर का ये मतलब रहा हो कि तुम अल्लाह के अम्र के सिलसिले में साहिब अम्र का इम्तिहान लेते हो। शायद ये मतलब रहा हो। नमाज पढ़ा दी, रोने वाले हंसने लगे। या अली दावाए सलूनी मिंबर से चादर के अंदर का हाल नहीं पता, का हाल मुझे पता है तुम्हें पता नहीं। अगर चादर के अंदर का हाल पता होता तो शबे हिजरत तलवार लेके ना डालते। भाई सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रो रहे थे, हंसने लगे। क्यों हंस रहे हैं, क्यों रो रहे हैं पता है आपको? क्योंकि ये तो इम्तिहान लेने आए थे। ये तो मस्खरा था, मस्खरा। और मस्खरे को क्या पता कहाँ रोना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए। हो गई मजलिस जुमले पर। क्या चादर हटा के तो देखो, देखा तो वो मर चुका। सब भाग गए। पता चला जनाजा छोड़ के भागना इनकी पुरानी आदत है। सब भाग गए, सब भाग गए। पता चला जनाजा छोड़ के भागना इनकी पुरानी आदत है। मगर मैयत का वारिस वहां पे ठहरा रह गया।
शुरू में अली ने वारिस का पता इसीलिए लगा लिया था ताकि बाद में वारिस को ढूंढना ना पड़े, और जमाना आंख खोल के देख ले, मैयत पर हमेशा मैयत का वारिस ही होता है। जमाना आंख खोल के देख ले कि मैयत पर हमेशा मैयत का वारिस ही होता है। अब अगर रसूल का वारिस ढूंढना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जनाजे पे आओ, वारिस मिल जाएगा। आप सलामत रहें और मौला आपको नजर बस से महफूज रखे। बुजुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, नौजवान सलामत रहें, माँ बहनों की गोदियां उनके पर्दे आबाद रहें। वारिस वहीं भी रुकी रही। कहा अली मेरा बेटा तो जिंदा था, कहा था अब तो मर गया, जा लेके जा अपने मुर्दे बेटे को। दामन पकड़ के कहा या अली हमें ना बताइए, हमें पता है जो रूह लेना जानता है वापस करना भी जानता है। हुआ क्या, वाक़े की नौवियत कहां तक बढ़ी? कहा मुझे मत बताइए मेरे मौला, जो रूह लेना जानता है वापस करना भी जानता है। अली ने ठोकर मार दी, कहा जा तेरी माँ बुला रही है। उठा और चला गया। अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मदीने में यहूदी की लड़की की शादी थी, सुन रखा था, जल्दी पढ़ रहा हूं, सुन रखा था पुराना लिबास है मुसलमानों की रसूल की बेटी के पास, उन्हें शादी में बुलाएंगे तो इस्लाम की तौहीन होगी। आ गया दावतनामा लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में, दिल में रखे है तौहीन का जज्बा और जबान से मीठी मीठी बातें कर रहा है। अरे जो कहना था कह दिया मैंने। दिल में रखे है तौहीन का जज्बा और जबान से मीठी मीठी बातें कर रहा है। अरे भेज दीजिए, घर में बरकत होगी। और दिल में तो तौहीन का जज्बा है। पता चला बस में पैगंबर में हर आने वाला दिल का साफ नहीं होता। अब सुना मेरे भाई बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा, और ये भी सुनते जाइए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दावतनामा एक ही लेकर आया है। अगर 3 बेटियां होती तो सबके लिए दावतनामा लेकर आता। यानी कल के यहूदी को पता है मोहम्मद की एक ही बेटी है। अब जरा ठहर के सुनिएगा, बयान बस 5-7 मिनट में मुकम्मल कर दूंगा मैं, और जरा ठहर के सुनिएगा, जुमला महफूज कर लीजिएगा। कहा कि भेज दीजिए, हम चाहते हैं घर में बरकत हो, मुसलमानों की रसूल की बेटी आएगी तो घर में बरकत होगी। जबान से मीठी मीठी बातें और दिल में है तौहीन का जज्बा, दिल में तौहीन का जज्बा है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा मुझसे क्यों कह रहे हो, अब तो मेरी बेटी की शादी हो गई है, जाके शौहर से कहो, अली से कहो। अगर नबी कह देते क्या वहां से इनकार हो जाता? एक सीरत बनाई पैगंबर इस्लाम ने और सीरत बनाकर पेश किया जमाने को। सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारा दामाद सुकून से रहे तो उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करना। उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करना। उठा चला गया अली के दरवाजे, भेज दीजिए रसूल की बेटी को। अब मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जरा सैयदा से पूछे, इसे कहते हैं मिजाज का मिलना।
वो जो गलत फहमिया है ना, साहब जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, अब जैसी आ गई वैसे झेलिए। ये किसने आपको समझा दिया? हमारे जोड़े आसमान पर बनेंगे, जो बनना था वो बन चुके। हमारे जोड़े आसमान पे नहीं बनेंगे। अरे शादी ब्याह तो मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है, आइए झेलिए। शादी ब्याह मुकद्दर और किस्मत की बात नहीं है। हमारे जोड़े आसमान पर नहीं बनते। अगर ये जोड़े आसमान पर बने होते ना, अल्लाह कानून तलाक ना रखता। अब तकरीर मुड़ जाएगी अगर मैं यहाँ पर 2-4 जुमले कह दूंगा तो। अगर शादी ब्याह मुकद्दर की बात होती ना, अल्लाह कानून तलाक ना रखता। शादी है इंतखाब, तलाश पर है, ढूंढिए। ये रिश्ता बनाने हक अल्लाह ने हमें दिया है। अब तकरीर मुड़ जाएगी, छोड़िए, छोड़ रहा हूँ बात को। कहा जहरा से जरा पूछ कर मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं मिजाज का मिलना। दौलत ना देखिए, मिजाज देखिए। अमीर घराने में शादी हो जाए, अमीर घराने में शादी हो जाए। अरे घराना चाहे जितना अमीर हो, लड़की चाहे जितने बड़े घर की हो, खदीजा के बराबर नहीं हो सकती। आ गए बिनते पैगंबर, यहूदी आया है, दावतनामा लेकर आया है और आपको शादी में बुला रहा है। तो कहने लगी अबुल हसन, आपको पता है लिबास एक ही है, चादर में पेवन लगे हैं। कह रहे तुम जन्नत की मालिका हो, जन्नत से कपड़ा मंगवा लो। जिब्राइल कपड़ा लेकर आ गए। ऐ अली व फातिमा, अल्लाह भी चाहता है कि जहरा शादी ले जाए। ठहर के जुमला कह रहा हूं, घर में याद आए मेरे हक में दुआ करिएगा। देखिए जब अपना मामला होगा अहले बैत फाका करेंगे, पुराना लिबास पहनेंगे, लेकिन जब इज्जत इस्लाम का मसला आएगा जन्नत से कपड़ा मंगवाएंगे। अब लिबास आ गया, जन्नत का लिबास पहन लिया, चादर वही पहनी पुरानी वाली, चली पहुंच गई जहां शादी हो रही है। औरतों के दरमियान शहजादी पहुंच गई। सब ये समझे कि तौहीन इस्लाम आया है। क़िबला एक जुमला आपकी इजाजत से सतह उमूमी से बुलंद कह के आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ही बुलंद, सतह उमूमी से बुलंद जुमले कह रहा, एक जुमला कहूंगा यहाँ पर और क़िबला की इजाजत से कह रहा हूँ कि सतह उमूमी से बुलंद एक जुमला कह रहा हूँ। यहाँ पर आ गई, चादर तो ऊपर थी, कपड़ा तो चादर में ढका हुआ था। जब चादर हटी तो लिबास तो जन्नत का था, ताबे नजर कहाँ, मलबूस से वो नूर निकला कि ताबे नजर कहाँ। यहूदी औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई, लेकिन हम समझ गए कि तूर पर किसका नूर चमका था। भाई जाइए, सतह मुमी से बुलंद जुमला मैंने कहा आपकी बारगाह समात में। वो देखा दुल्हन मर गई, होश आया, देखा दुल्हन मर चुकी है। दुल्हन मर गई, नालो शेवन रोना पीटना घर में मच गया। एक मर्तबा शहजादी ज़हरा दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार मैं मलिका हयात। बात मुकम्मल हो गई मेरे भाई, मैं मलिका हयात तुझसे इल्तिमास करती हूँ दुल्हन को हयाते नौ दे। सिद्दीका की दुआ बाबे इजाबत तक पहुंची, वो जिंदा हो गई। अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। देखिए आखिरी जुमला बाबे फजाल का, आखिरी जुमला सुनते जाइए, महफूज कर लीजिए। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। अली हाथ उठाए तो मौत, ठोकर मारे तो हयात, सैयदा कदम रख दे तो मौत, हाथ उठाए तो हयात। बस हुजूर वाला बयान मेरा मुकम्मल हो गया और मैं आपकी समातों का शुक्रगुजार हूँ। इसका अजर मैं क्या दूंगा, मुंतजमीन आपको क्या देंगे, इसका अजर आपको समाने का इमाम देगा। शहजादी ज़हरा इसका अजर आपको देंगे, मौला हुसैन इसका अजर आपको देंगे। सब मुसलमान हो गए, ये है इज्जत इस्लाम का मसला। आई और खिदमत भी कर रही है बीबी ज़हरा के यहाँ। और जब जाने लगी तो सवाल करके गई, जा रही हूँ अब मैं, कोई नसीहत तो नहीं है? का आखिरी नसीहत ये है, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना।
2 ही 3 दकीक़े पढ़ूंगा बाबे मसाइब में से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, और इससे में आप मुसाब भी हो लेंगे। शहजादी ज़हरा को उनके हक से जब महरूम किया गया ना, आपका दिल दुखाना मकसद नहीं है, जुमले हैं किताब में तो पढ़े दे रहा हूँ। आई घर आई, हक से महरूम किया गया तो घर आई, आकर मुसल्ले पर बैठ गई। शहजादी ज़ैनब आई, जुमला सुनेंगे, या अजूज़ा हल अंते, ऐ बूढ़ी औरत तुम कौन हो, जो अम्मा के मुसल्ले पर आकर बैठ गई। सर उठाया, कहा ज़ैनब तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ। कहा अम्मा हक नहीं मिला तो इतना मुज़महिल हो गई कि पहचानी नहीं जा रही है। कहा बेटी सुनो, हक के मिलने न मिलने का मसला नहीं है। मैं दरबार में बहुत देर तक खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। ज़ैनब को कलेजे से लगा के बतूल कहती है, मेरी बेटी ये पूरा घर पूछे दरबार के बारे में, तुम मत पूछो। आज मैं दरबार में गई थी तो मेरा शौहर मेरे साथ साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ, मेरी कनीजों ने हल्का बना लिया था। ए ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी सर पे चादर ना होगी, हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, भाइयों के कटे हुए सर। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे, बुजुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, नौजवान सलामत रहें, माँ बहनों की गोदियाँ उनके पर्दे आबाद रहें। शहजादी ज़हरा का घर किस मदीने में जलाया गया जहाँ रिसालत के परवाने रहते थे। बस 2 दकीक़े में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। जहाँ रिसालत के परवाने रहते थे वहाँ बीबी का घर जलाया गया। और जब घर जलने लगा और धुआं बुलंद हुआ ना, तो मदीने की औरतों ने धुएं को देख कर कहा, आज बेटी ने बाप का सोग बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा है कि ज़हरा बच्चों के लिए कुछ पका रही है। आज घर में ज़हरा की रोटियां पक रही हैं, लेकिन जब अहले मदीना बाहर निकले कुछ पक नहीं रहा था, बीबी का दरवाजा जल रहा था। एक जालिम ने वो बेअदबी की कि जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा। फिज़ाए मदीना में शहजादी की आवाज गूंजी, फिजा मेरा मोहसिन मर गया। ये कह के शहजादी बेहोश हो गई। बस 1 मिनट और सुन लीजिए। ये कह के शहजादी बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब शहजादी को होश आया तो अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देखा, अपनी टूटी हुई पसलियों को नहीं देखा, अपना जला हुआ घर नहीं देखा, बल्कि घर में नजर दौड़ाई और कहा, फिजा अली नजर नहीं आ रहे, अली कहाँ है? शहजादी गिरफ्तार करके ले गए। कैसे गिरफ्तार करके ले गए? गले में रस्सी का फंदा बांध कर ले गए। अपना गम भूल गई, सर पे चादर डाली, मस्जिद के करीब आई। अली के गले में रस्सी का फंदा है, मुतालबे बैयत हो रहा है, अली बैयत करो नहीं तो सरकार देंगे। इस दर्दनाक मंजर को शहजादी ने तर्क कर लिया। कहा, बल हसन को छोड़ दो नहीं तो मैं सर के बाल परेशान कर दूंगा। ये कहना था कि मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी। सलमान घबरा गए, दौड़ते हुए आए, ए शहजादी अपना जुमला वापस ले लीजिए वरना कयामत आ जाएगी। मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी। कहा, सलमान मेरा मोहसिन मर गया, मैंने बर्दाश्त किया, मेरा दरवाजा जल गया, मैंने बर्दाश्त किया, मुझे कोड़ा मारा गया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ये सलमान कोई अली को सताए ये मुझसे बर्दाश्त ना होगा। अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह मुंतज़मीन की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी 2 जुमला ये है बाबे मसाइब का। जब मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी तो जालिमों ने घबरा के मौला अली को छोड़ दिया। शहजादी ज़हरा आगे बढ़ी। अब जरा देखें, एक हाथ से अपनी टूटी हुई पसलियों को संभाले हुए ये भी चाहती है कि शौहर मेरे दर्द का एहसास न कर ले। गई, अली के गले से रस्सी का फंदा खोला
और अली के बाजू को मजबूती से पकड़ा, कहा अली घर चलो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जब से तुम्हें गिरफ्तार करके लाया गया है, मेरी ज़ैनब रो रही है, मेरा हुसैन तड़प रहा है, अली घर चलो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अली अपने को अकेला ना समझना, अली अभी मैं जिंदा हूँ, अली मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, अली मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई सता नहीं सकता, अली अकेला ना समझना अपने को, अभी अली मैं जिंदा हूँ, अली मैं जिंदा हूँ, चलो घर चलो, अली अकेला ना समझना। ए रोने वालों, रोते रोते एक बार शहजादी ज़हरा से कह दीजिए, ए बीवी आपका घर जल गया, आपका मोहसिन मर गया, आपकी बसलियां टूट गई, लेकिन शहजादी आप जालिमों से अपने शौहर को छुड़ा लाई, हाय वो बहन क्या करे जो 70 कदम के फासले पर गड़ी है, भाई के गले में खंजर चल रहा है, हाय रे ज़ैनब की मजलूमी, ज़ैनब किसे पुकारे, दुश्मन ही को मुखातब कर बैठी, ए बिसरे साहब मेरा माजा याजिफा हो रहा है, बहन की आवाज भाई ने सुन ली, जेरे खंजर आवाज दी, बहन खैमे में जाओ, भाई अभी जिंदा है, या ज़हरा या ज़ैनब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।